अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरगुड HD TV। आज मैं पहली बार अपने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरगुड सिटी में ये वीडियो बना रहा हूं और अपने कॉलेज में ही बैठा हूं। तो यहाँ आया था, एक काम था, तो मैंने कहा कि साथ ही जो है अपनी वीडियोस भी एक दो बना लेता हूँ। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है वो पल पल में चेंज हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जब से ये पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत से ऐसे मोड़ आए हैं जो बिल्कुल अजीब और अनएक्सपेक्टेड थे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो पल पल में कैसे तब्दील होती है, आज कुछ इस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में एक रिवायत चली आ रही है कि सियासतदानों को तोड़ना, सियासी जमातों को तोड़ना, उनकी वफ़ादारी को तब्दील करना, फिर नई जमात को तश्कील देना, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करके अपने ज़ाती मफाद के लिए फिर उन्हें इक़्तिदार में लेकर आना, फिर आपने जो है ज़ाती या सियासी या मुआशी मकासद हासिल करना होते हैं। तो पाकिस्तान जब से बना है, या तो पाकिस्तान डिक्टेटरशिप की जो है सरबराही में रहा है, और या फिर जो है नीम जमहूरी कुव्वतों के पास रहा है या सियासी जमातों के पास रहा है। तो जैसा कि पाकिस्तान में दो सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार आती रही हैं, जिनमें पीपल पार्टी और नून लीग है। ये डिक्टेटरशिप से पहले और डिक्टेटरशिप के बाद ये दोनों जमातें जो है इक़्तिदार में बारी बारी आती रही हैं और इन्होंने जो है हुकूमत की है इस पाकिस्तान पर। लेकिन इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया क्या है? देखिए, मुआशी काम तो करना वो हर जमात का बुनियादी हक़ है जब वो इक़्तिदार में आती है, क्योंकि हुकूमत का काम ही जो है आवाम की भलाई के लिए काम करना, आवाम को सहूलियात प्रोवाइड करना, मुआशी तौर पर उनकी मदद करना, उनकी इक़्तिसादी जो है ताकत को मजबूत करना या इक़्तिसादी मदद करना, या उनकी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मतलब हर शोबे में जो है आवाम की मदद करना होता है। लेकिन ये जो काम होता है, अवाम को धोखा देते हैं आकर इक़्तिदार में और फिर अपना जो है मफाद हासिल करते हैं। देखें, हर सियासतदान जब भी इक़्तिदार में आता है तो वो अपने वादे वफा नहीं करता है, चाहे कोई भी जमात हो। देखिए, नून लीग इक़्तिदार में आई है, पीपल पार्टी इक़्तिदार में आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है। हर जमात ने कोशिश की है कि जो जितना भी हो सके कि हम अपने हम नवा जो हैं उनको जो है कुछ फ़ायदे पहुंचा सकें, उनकी कुछ मदद कर सकें। गरीब पिसता रहे, क्योंकि उनकी अपनी जो है माली पोजीशन तो मुस्तहकम हो रही है। उनकी अपनी मिलें, फैक्ट्रीज़ होती हैं। अगर किसी की चीज़ के जो है प्राइस बढ़ती है, उनके रेट्स बढ़ते हैं, तो ये जो ऊपर बैठे हैं हमारे ऊपर माफिया बैठ होता है, ये इसको ही फ़ायदा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मिडल दर्जा है या जो बिल्कुल लोअर क्लास है वो जो है मुतासर होती है, जिससे बड़ों को तो कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही उनको कोई इस गरीब आवाम से जो है कोई वास्ता है, क्योंकि उनका अपना बिज़नेस चल रहा होता है, अपना कारोबार चल रहा होता है और वो अपने ज़ाती मकासद को भी आगे बढ़ाते हैं, अपने कारोबार को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो बिज़नेसमैन का सियासत में आना या बिज़नेसमैन का जो है मीडिया में आना, और मीडिया में आकर भी वो जो है एक अपना असर और रसूख पैदा करते हैं और ऐसा एक सेंसरशिप बना लेते हैं या जो है एक ग्रुप बना लेते हैं जो मखसूस लोगों का होता है, और फिर मखसूस सियासी लोगों को वो टारगेट करके वो अपने फिर मकासद हासिल करते हैं। ये भी एक मीडिया में भी अब माफिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर इदारे में दो इदारे बने हुए होते हैं। वो कैसे कि एक वो इदारा होता है जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा होता है,
दूसरा वो इदारा जो मसनूई बन जाता है, जो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा है। यही जो चीज़ें होती हैं, यही मफादात का टकराव होता है, और जिससे हमारे मुल्क की सियासी जमातें जो है वो आपस में मिल नहीं सकती हैं और ना ही मिलकर बैठ सकती हैं, क्योंकि जब इदारों का आपस में टकराव रहता है तो फिर ना मुआशी तौर पर इस्तेकाम आ सकता है, ना सियासी तौर पर इस्तेकाम आ सकता है, और ना ही इंटरनेशनल सतह पर जो है किसी भी मुल्क का इस तरह जो है इस्तेकाम आ सकता है। लिहाजा हमारी जो सियासी जमातें हैं इनको खुद सोचना चाहिए और मिल बैठ कर ये फ़ैसला करना चाहिए कि हमने किस साइड पर जाना है और क्या करना है, और पाकिस्तानी अवाम के बारे में क्या करना है। तो इस वक्त तक जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आइंदा 10 साल भी जो है वो जो है किसी रास्ते पर जा सके या मिलकर बैठ सकें, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें एक साइड पर हैं और वह पीटीआई जमात है जो एक साइड पर है, और इनका हमेशा से ही जो है टकराव रहा है और आपस में ये कभी मिल बैठे नहीं हैं, और ना ही आने वाले वक्त में जो है यकीन है कि ये मिल कर बैठेंगे। अब बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ भी वो भी सियासत से आउट हो चुके हैं। अब सियासत में अगर आ भी जाएँ तो वो कोई ओहदा नहीं रख सकते, जैसा कि गुज़श्ता दिन सुप्रीम कोर्ट का जो है हुक्म आया उसके तहत इमरान खान भी 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। हो सकता है वो आगे भी, क्योंकि उनके ऊपर तकरीबन 180 केसेस हैं, उनकी जो सज़ा भी होनी है, उनके फ़ैसले भी होने हैं, जो कि इमरान खान के लिए जो है आने वाले वक्त में भी बहुत मुश्किल है। और इस तरह दूसरी जमातें तो अभी ग्राउंड में हैं, वो तो सियासत अपनी पूरी चमकाएँगे और आवाम के पास भी जाएँगे। वैसे उन जो सियासी जमातें अभी हुकूमत से निकल कर गई हैं, उनके पास सियासी चूरन तो नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि वो अभी इक़्तिदार में गई हैं और उन्होंने कुछ आवाम को दिया नहीं है सिवाय महंगाई के। हमारी ये दुआ है कि हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला रहम व करम करे, हमारे इदारों को अल्लाह ताला महफूज रखे, पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।